हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। वेल 16.2 तक हम अब कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 16.3 जिसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, देखो हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिसे हम लिखते हैं P ऑफ E, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ E होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E। E माने यहाँ इवेंट है, जो हमने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव म्यूचुअल ये सब जो किए हैं ये इवेंट है। बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आउटकम्स कहाँ से मिलती हैं? सैंपल स्पेस से। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, बाद में एक्सरसाइज में तो बहुत वास्ट क्वेश्चंस हैं। तो देखो, a dice is tossed or thrown. Find probability of प्राइम नंबर। ये हम वैसे 10th में भी कर चुके हैं, फिर भी +1 में कर रहे हैं, तो ये सब चीजें रिपीट होती जाएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। तो देखो, पहले हम निकालते हैं सैंपल स्पेस, जिसे लिखते हैं S 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और प्राइम नंबर इसमें देखें हम, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 और 5। प्राइम नंबर यानी कि फेवरेबल है हमारे। फेवरेबल आउटकम्स कितने? 3, और टोटल आउटकम्स कितनी है? 6। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ प्राइम नंबर करना हो, तो ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। बात क्लियर? अच्छा, बात सुनो, इस सेट को लिखा जाता है S। इस सेट को यहां लिख रहे हैं A B C D, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो, प्राइम नंबर है 2 3 5 और सैंपल स्पेस हमारा 1 2 3 4 5 6। इसको लिखा जाता है S और इसे लिखा जाता है E। अगर मैं इसका एक टेक्निकल फॉर्मूला बनाऊं, तो याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ E विल बी रिटन एज N ऑफ S, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ S, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल। यहाँ E आएगा और यहाँ आएगा N ऑफ S। इन सिंबल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, +2 के अंदर ये सिंबल्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे के ऐसे ही करने, कोई डाउट नहीं होगा शायद। अच्छा, अब हमें 10th में भी बताया गया था, अब भी बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ना ही ये नेगेटिव हो सकती, ना ही ये 1 से ज़्यादा हो सकती है। मतलब या 100% हो सकती है, 0% हो सकती है, बीच की हो सकती है। ठीक है, इस कंसेप्ट को फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहां पर इसको हटाकर हम ये जो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, इन सब की अक्रेंस जितनी 1 की है, उतनी 2 की है, उतनी 3 की है, उतनी 4 की है, उतनी ही 5 की है, उतनी 6 की है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली। और साथ ही ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको हम एलिमेंट्री आउटकम्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम 1/1 सबकी प्रोबेबिलिटी निकालें, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालें, जो कि एक इवेंट होगा, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालें तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालें तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालें तो वो भी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालें तो भी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालें तो भी 1/6।
ठीक है, इसका मतलब एक इसमें याद रखना कि एलिमेंट्री आउटकम्स का जो सम होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी का सम होता है, वो हमेशा 1 होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 इज इक्वल टू 1। बात समझे? क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है वो इसी बेस पर है। अगर कहीं पर इसका सम 1 नहीं आ रहा तो भी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात क्लियर? और अगर 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 क्या अगर इसमें से कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं ये पूछता हूँ कि ये एग्जिस्ट करती है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 है 0.4। क्या ये प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है? इन सबको ऐड कर दो, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 1.0। यस, इट एग्जिस्ट। अच्छा, मान लो यहाँ मैं -1 लगाकर एक प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 निकाल लूँ 0.1। देखो इन सब का टोटल तो 1 बनता है। देखो -1 से 1 कट जाएगा, इन सब का टोटल तो 1 बनता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आ गई इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करती। बात क्लियर है? कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता। अगर होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर हम यहाँ पर किसी एक प्रोबेबिलिटी को 1.5 कर दें या 1.1 ही कर दें तो भी ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ इवेंट। जैसे मान लो 2 इवेंट दिए, एक A और एक B। अगर A और B निकालना हो या A या B, तो इसका मतलब होता है A यूनियन B। ठीक है, तो याद रखना अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है जी। अगर हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, तो याद रखना ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि A और B के कॉमन एलिमेंट। ठीक है जी। अगर आ जाए आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। और नॉट E को मैंने पहले भी बताया E डैश या E बार लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है? ओनली A आ जाए, ओनली A आ जाए या ओनली E आ जाए, मतलब A और B एलिमेंट्स में, A और B इवेंट में ओनली आ जाए, तो आप A माइनस B की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। ठीक है जी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन को 2 बार उछाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टिप, एट लीस्ट वन टिप। देखो हम पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं इसका। सैंपल स्पेस S। कॉइन को टॉस करने के बाद हेड टेल, फिर हेड टेल, इधर भी हेड टेल। ये डायग्राम मैंने आपको शुरू में बताया। तो सैंपल स्पेस इसका बनेगा H H H T T H और T T। ठीक है, अब हमें निकालना है एट लीस्ट वन टेल। एट लीस्ट
लीस्ट वन टेल हम इवेंट मान लेते हैं ई। देखो एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल जरूर हो। देखो यहाँ हेड हेड है, यहाँ एक टेल है, यहाँ एक टेल है, यहाँ दो टेल है, तो ये तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। कम से कम एक टेल है ना। बच्चों इस बात से कंफ्यूज मत होना कि इन दोनों में एक टेल है, फिर इसको क्यों लिया, मन में डाउट आता है इसको क्यों लिया। कम से कम एक टेल का मतलब है एक या एक से ज्यादा। जैसे अगर यहाँ एटमोस्ट वन टेल होता तो हम कहते हैं एक टेल या एक से कम में जीरो भी हो सकता है। तो अब हम निकालेंगे NS। NS है हमारे पास 4, 1 2 3 4। NS का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। और निकालेंगे NE, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E 3। अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। फॉर्मूला वही NE अपॉन NS, टेक्निकल वर्ड्स में 3/4 इज द आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक डाई है कि गई और बताओ प्रोबेबिलिटी की वो प्राइम नंबर होगा। एक क्वेश्चन है प्राइम नंबर, फिर अगला क्वेश्चन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। एक एक करके हम करते हैं सारे। आपके पास तो एनसीईआरटी बुक है, तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6। हम इवेंट ई ले लेते हैं प्राइम नंबर का। ये वैसे मैं करवा चुका हूँ आपको, एक बार फिर करवा देता हूँ। प्राइम नंबर हो गए 2 4 6। यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं NS इक्वल टू 6। यहाँ NE लिखेंगे, ये बनेगा 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। फोकस करिए। बी दूसरा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो इसमें से देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के चारों हो गए। F इवेंट ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 3 4 5 6। F नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। अगला क्या है लेस देन और इक्वल टू 1। हम इस इवेंट को G लिख लेते हैं। लेस देन और इक्वल टू 1 इवेंट G है और ऐसा एलिमेंट एक ही है सिर्फ, इसमें 1 से छोटा और 1 के इक्वल एक यही हो सकता है। तो NG कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ G क्या हो जाएगा 1/6। अगला ये C पार्ट हो गया। D पार्ट है मोर देन 6। इस इवेंट को नाम दे रहा हूँ A। मोर देन 6। देखो जरा इसमें क्या 6 से बड़ा कोई नंबर है, नहीं है, नहीं है, तो ये 5 हो गया। और NA कितना हो गया 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा 0/6 0। E पार्ट है लेस देन 6। इस इवेंट को नाम देते हैं B। लेस देन 6। कौन कौन से एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 और 5। और NB कितना हो जाएगा 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगा 5/6। That's it। बड़ा ही आसान है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन की मैंने थोड़ा तैयारी पहले कर ली है। ताश के पत्ते आप सभी ने देखे होंगे। इसमें पहला होता है एस, फिर काउंटिंग होती है 2 से लेकर 10 तक, फिर फेस कार्ड होते हैं जैक क्वीन एंड किंग। इनको बोलते हैं फेस कार्ड। एस कितने होते हैं 4। 2 कितने होते हैं 4। 3 कितने होते हैं 4। ऐसे ही सारे 4 को कार्ड होते हैं। और 4 तरह के सूट होते हैं, 4 ही कलर या सूट होते
जिसमें एक होता है हर्ट जो रेड कलर का होता है, एक होता है डायमंड, ईंट का पत्ता बोलते हैं इसे, वो भी रेड होता है, इसको पान का पत्ता बोलते हैं। फिर होती है चिड़ी ब्लैक कलर की, ये सिंबल बनाने की कोशिश की है मैंने। और फिर एक होता है स्पेड, ये ब्लैक कलर का होता है। अगर हम नोटिस करें तो रेड कलर के कितने होंगे, 13 ये हो गए, 13 ये हो गए, 26। ब्लैक पूछे जाए तो 26। अगर पूछा जाए फेस कार्ड कितने होते हैं तो जैक 4, क्वीन 4 और किंग 4, 12। ठीक है। एक होते हैं ये, इनको बोलते हैं न्यूमेरल कार्ड्स, न्यूमेरल, जिस पर गिनती होती है यहाँ तक 10 तक, 2 से लेके 10 तक। ठीक है। न्यूमेरल कार्ड कितने होते हैं, गिन लो, 4 ये माइनस कर दो 12, 16 माइनस कर दो 52 में से कार्ड होगा 52 और उसमें से 16 माइनस 30, ये बनेगा इसका स्पेस। पेपर में आ जाए फिर ये बना के दिखाने की सिर्फ आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A card is selected from a pack of 52 cards. How many points are there in sample space? Sample space में कुल कितने पॉइंट हैं, जितने ये 52। फिर वो कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस, एस ऑफ स्पेड। देखो एस ऑफ स्पेड, इसको इवेंट ई अगर मैं मान लूं तो एन ई कितना हो जाएगा, एस ऑफ स्पेड सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, ये एक ही होता है तो 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/52। बात क्लियर है। इसका सेकंड नेक्स्ट पार्ट क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस। एस मैंने आपको, अगर देखो एफ इवेंट है एस कार्ड, एस कार्ड कितने होते हैं 1 2 3 4, इसकी फेवर में 4 एलिमेंट हो गए तो एन एफ कितना हो जाएगा 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा 4/52। ऐसे ही अगला है ब्लैक कार्ड, हम इवेंट ले लेते हैं ए और इसको लिखते हैं ब्लैक कार्ड। एक ताश की गट्टी में ब्लैक कार्ड होते कितने हैं, देखो 52 कार्ड्स में ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 13 क्लब के 13 स्टेट 26। ठीक है, एन ए कर देते हैं इसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 26/52, दैट इज इक्वल टू 1/2। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से है। क्वेश्चन है ए फेयर कॉइन विद मार्क 1 and 2 on one face and 6 on another face, and a fair die both tossed. Find the probability that sum is 3, पहले में sum 3 और दूसरे में sum 12। ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन है कि एक ऐसा सिक्का फेंका जिस सिक्के के पहलू 1 और दूसरी साइड 6, ठीक है, तो 1 और 6 इसके आउटकम में लिए, और साथ ही फेंकी डाइस फेंकी, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसके नीचे भी 1 2 3 4 5 6। चलो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं इसका, सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये सारे पूरे हो गए। अब 6 वाली शुरू कर दो लाइन, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, टोटल कितने हो गए 12। लिख लेते हैं इसको हम, एन एस इज इक्वल टू 12। ई इवेंट हमारा है सम 3, सम इज 3, तो एन ई कितना हो जाएगा, पहले हम देखें सम इज 3 कहाँ है, सिर्फ यहाँ है 1 2 में
है ना। तो एन ई कितना हो गया, 1 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1/12। इस क्वेश्चन को देने का एक ही पर्पस है ताकि बंदे 2 टाइप का क्वेश्चन कर दे। अच्छा, एफ इवेंट है हमारे पास, सम इज 12 कहाँ कहाँ है, सिर्फ यही है, 6 से 6 ये आउटकम होगी। एन एफ क्या हो जाएगा, 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी क्या हो जाएगा, 1/12। प्लीज वीडियो को पॉज करें, नोट करें। और आज के लिए इतना ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा 6th क्वेश्चन है, वो भी बड़ा आसान है। भी एक लोकेलिटी पे 10 लोग हैं, 4 लड़के 6 लेडीज। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया, वो लेडी होगी, तो फेवरेबल कितनी होगी, 6, 6/10। तो 6 क्वेश्चन तक आज आप कर लेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। प्लीज मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नोट भी कर लीजिए।